फ्रांस के साथ वर्ल्ड कप में जाता है, फिर उसे अल्टीमेटली स्क्वाड से निकाल दिया जाता है। आई थिंक लास्ट उसने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा परफॉर्म करके दिया था। ही लिटरली सेड कि इंटरनेट इज नॉट द रियलिटी। लिटरली सिर्फ दो ही फॉरवर्ड्स बचे, एक रॉड्रिगो और एक विनीसियस जूनियर। जितने भी रियल मैड्रिड फैंस हैं, एक्सपेक्ट अ ह्यूज ट्रांसफर विंडो दिस सीजन। पैसा लिटरली डजंट मीन एनीथिंग फॉर दैट स्टेट, आई बिलीव। कैन आई परफॉर्म एट द सेम लेवल इन द नेक्स्ट सीजन? Hey guys, welcome back to Bro Sports. It's all fine game. This is Mohit. And this is Aditya. और भाई बेंजेमा हैज ऑफिशियली साइंड फॉर अल इत्तिहाद सऊदी प्रो लीग जरा जा चुका है। तो इस मूव को हम लोग डिफरेंट एंगल से देते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं कि क्या ये मूव अच्छा है या गंदा है। Let's begin. तो भाई देखो, इस मूव को हम लोग तीन पार्ट से ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले हम लोग रियल मैड्रिड का पर्सपेक्टिव जानेंगे इसके ऊपर, फिर ऑफ कोर्स बेंजेमा का पर्सपेक्टिव जानेंगे और लास्टली जो है सऊदी प्रो लीग का पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करेंगे इसके ऊपर। तो भाई तीन सेगमेंट्स होने वाले वीडियो के, बट बिफोर वी बिगिन मेक श्योर का वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि यार आपको क्या लगता है बेंजेमा क्यों गया होगा अल इत्तिहाद एकदम से ऑल ऑफ अ सडन। तो भाई सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि हुआ क्या एक्चुअली में। अभी हम लोग लास्ट ईयर यूसीएल जीते थे, उसके बाद सडनली बैलेंड डोर भी जीत गया बाय द वे। उसके बाद फिर सडनली उसका फॉर्म थोड़ा डिप करता है, फ्रांस के साथ वर्ल्ड कप में जाता है, फिर उससे अल्टीमेटली स्क्वाड से निकाल दिया जाता है। तो और उसका सीजन कुछ खास जा नहीं रहा था, इंजरी से प्लेग था पूरे टाइम। फिर उससे फ्रांस से उसके जो है अनबन हो गई, तो वहां पर रिटायरमेंट भी ले लिया। नहीं एक्चुअली थिंक बहुत बड़ा फैक्टर था ये फ्रांस वाला, क्योंकि आई थिंक थोड़ा हार्ट ब्रेक टाइप का था, क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप था उसका, ही वाज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, उसका एकदम से उसे निकाल दिया जाता है। राइट, एंड गुड हैव हैड अ मेजर शॉट एट विनिंग अ ट्रॉफी विद द कंट्री बिकॉज़ नेशंस लीग तो एमएसी होती है, हम सब जानते हैं। तो ये पार्ट ऑफ हिज करियर तो ट्रेंड था ही, बट उसके साथ साथ जो है रियल मैड्रिड के साथ भी आई थिंक लास्ट ईयर उसने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा परफॉर्म करके दिया था। एंड इस बार वो थोड़ा सा अपना जो है ना नॉर्मल जो उसका बेस लाइन होता है वहां पे आ गया था वो। बट फिर जब इंजरीज हुई ना तो आदमी इरेगुलर हो ही जाता है। एंड ऑल्सो लेवेंडोस्की था साथ में, तो उसने सीजन में लेवेंडोस्की ने पिचिची ट्रॉफी जीती है ला लीगा में, इवन यूसीएल में ज्यादा गोल मारे लेवेंडोस्की ने। तो थोड़ा बहुत एक कंपैरिजन जो होता है ना वो तो होना ही था यहाँ पर। उसी के चलते हुए बेंजेमा आई थिंक हैड अ वेरी मीडियोकर सीजन, इन फैक्ट आई वुड से बिलो पार फॉर अ गाय हु हैज वन द बैलेंड डोर। राइट, वहां पे फिर एकदम से न्यूज आती है यार, मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था आफ्टर द ह्यूमिलिएशन फ्रॉम मैन सिटी। उसके बाद एकदम से न्यूज आती है कि भाई बेंजेमा कह रहा है कि शायद जाने वाला है वो। फिर उसके बाद पता चलता है कि नहीं भाई वो कह रहा है इंटरनेट में ये सब बातें हैं। वो जब उसे मार्स वाला जो इंटरव्यू था उसका, जिसमें उसे लेजेंड का अवार्ड दिया गया, उसमें उससे लिटरली पूछते हैं कि क्या तुम रियल मैड्रिड छोड़ के जाने वाले हो? तो भाई वो कहता है कि एवरीथिंग दैट यू सी ऑन द इंटरनेट इज नॉट रियलिटी। ही लिटरली सेड कि इंटरनेट इज नॉट द रियलिटी। तब मेरे को लग रहा था कि चलो वापस डाई डाउन हो गए हैं। और अगर बंदा ये कह रहा है, एंसेलोटी बाहर आके कहता है इंटरव्यू में कि भाई जो भी है अभी तक इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं, कि और ऐसा कुछ खास नहीं है जैसे बेंजेमा छोड़ के चला जाएगा। लिटरली विद 48 आवर्स ही न्यूज आती है भाई बेंजेमा हैज साइंड फॉर अल इत्तिहाद। अल नसर नहीं जा रहा है, इसका थोड़ा दुख होगा क्योंकि रोनाल्डो के साथ नहीं खेल पाएगा, बट भाई अल इत्तिहाद जाता है। ऑफर भी इतना लुक्रेटिव है, 200 मिलियन डील फॉर 3 इयर्स, तो अल्टीमेट 600 मिलियन कमाने वाला है 3 साल के अंदर। तो रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव में सबसे पहले आता है कि उनकी नजर में कैसा मूव होने वाला है ये। भाई आई थिंक जितने भी रियल मैड्रिड फैंस है, एक्सपेक्ट अ ह्यूज ट्रांसफर विंडो दिस सीजन। जो हम लोग 9-10 वाला सीजन था ना, जब हम लोग काका लाए थे, रोनाल्डो ले आए, बेंजेमा ले आए, बहुत बड़ी ट्रांसफर विंडो होने वाली है, क्योंकि हमारी प्लेइंग 11 ही कंप्लीट नहीं हो पा रही है। एंड इस चीज में मुझे थोड़ा ये भी लगता है, थोड़ा सैड पार्ट ये कि बेंजेमा भाई एकदम एंड मोड पे चला गया। रियल मैड्रिड ने कुछ प्लान नहीं कर रखा था, इसलिए नाउ वी सी कि वी आर गोइंग फॉर प्लेयर्स लाइक केन एंड हैवर्ट्स। ऑब्वियसली केन आई थिंक थोड़ा लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट होगा, तो वो चीज अच्छी हो सकती है अगर वो अल्टीमेटली आ जाता है। बट बेंजेमा वाला भाई इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ शॉक। ना मैं पहली बात तो ये कहूंगा कि यार देखो, मारियानो हजार्ड जैसे डेड वेट को निकालना समझ में आता है, एंड दैट कुड हैव बीन प्लान्ड फॉर श्योर बाय पेरेस। बट बेंजेमा का जाना मुझे नहीं लगता कि इन लोगों ने प्लान किया था, या फिर ये इट वाज नॉट इन देयर प्लान्स एसेंशियली। इन लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि शायद बेंजेमा एकदम से ऑल ऑफ अ सडन इन दिस मैनर चला जाएगा। तो आई डोंट थिंक कि दे वर प्रिपेयर्ड फॉर दिस, स्पेशली क्योंकि अगर वो लोग मारियानो हजार्ड को जाने दे रहे हैं तो ऑफ कोर्स दे वुड वांट टू प्रिजर्व द रिमेनिंग फॉरवर्ड्स दैट दे हैव। वरना बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो जाती है फॉरवर्ड्स की, जो कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि लिटरली सिर्फ 2 ही फॉरवर्ड्स बचे, एक रॉड्रिगो और एक विनीसियस जूनियर। स्क्वाड में और कोई है ही नहीं। तो इस मोमेंट पे आना, मुझे लगता है कि इस चीज को कंसीडरेशन में लिया जाए तो बेंजेमा का छोड़ना जो है वो रियल मैड्रिड की तरफ से प्लान था। आई थिंक बेंजेमा की ही कॉल थी ये। अभी क्या हो एग्जैक्टली नेक्स्ट सेगमेंट में ब्रेक डाउन करेंगे, बट फॉर मी मुझे लगता है कि मैड्रिड का इट इज दैट वन टीम, क्योंकि अगर जाएगी ना ट्रांसफर मार्केट में नोइंग कि हमारे पास कोई बैकअप है ही नहीं, बैकअप छोड़ो कोई मतलब स्टार्टर भी नहीं है फॉरवर्ड लाइन में, यू हैव टू परचेज समबडी। एंड किसी को ऐसे भी नहीं खरीद लेंगे ना, कोई रियल मैड्रिड की लेवल का प्लेयर होना चाहिए। हैरी केन नहीं लग रहा है इस वक्त तो मोस्ट लाइकली, तो चाहे 10-20 मिलियन एक्स्ट्रा भी देने पड़े ना एंड में आकर, बट वो लेकर ही जाएंगे उसको। तो नो मैटर अभी क्या रूमर्स कहते हैं, कितना फिक्स है कितना नहीं है, आई थिंक इफ दे गो विद दैट फेरोशियस एटीट्यूड, मुझे लगता है कि वो लेकर ही जाएंगे। एंड हैवर्ट्स भी आएगा एज अ बैकअप, आई पोटेंशियली फील दैट। बट अभी बहुत सिवियर नीड है रियल मैड्रिड के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा डेंट आ चुका है उनकी फॉरवर्ड लाइन पे। एंड बेंजेमा को रिप्लेस करना, हमने कहा कि देखो इस दिन उतना अच्छा नहीं गया था, बट स्टिल इट इज नॉट एन ईजी जॉब। विनीसियस बहुत अच्छा कंबाइन कर रहा था उसके साथ, तो एक मेजर डेंट तो रहेगा रियल मैड्रिड की तरफ से। बट ऑल्सो स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा, आई थिंक फ्रेश एकदम स्टेट आ जाएगी। क्या पता कुछ टाइम बाद एम्बापे भी आएगा तो वो भी ही कैन फिट इन दैट
दैट रोल, बट अभी के लिए तो आई थिंक हैरी केन वुड बी अ ग्रेट साइनिंग। बट यहाँ से चलते हैं बेंजेमा के पर्सपेक्टिव पे, वो क्या लगता है क्यों छोड़ा होगा उसने? आई थिंक देखो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बेंजेमा के साथ ये चीज थी कि वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। इवन रियल मैड्रिड फैंस को हमने देखा कि भाई वो झेलते नहीं है बिल्कुल, अगर कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता वो तुरंत बैश करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सोशल मीडिया पे हमने काफी देखा ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई थी बेंजेमा को लेके, एंड आई डू थिंक कि वो वर्ल्ड कप वाला जो सीन था उसके बाद उसे थोड़ा ही लगने लग गया कि भाई कैन आई परफॉर्म एट द सेम लेवल इन द नेक्स्ट सीजन। ये कहीं ना कहीं उसे लगने लग गया होगा कि हाँ यार मेरी बॉडी थोड़ी एज कर रही है, मैं शायद उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाऊं। सेकंड चीज ये है कि भाई लास्ट कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है उसका 200 मिलियन फॉर 3 सीजन्स, 600 मिलियन टोटल में कमाएगा आफ्टर 3 सीजन्स। कौन नहीं लेना चाहेगा ये कॉन्ट्रैक्ट? तो आई थिंक कि जो रोनाल्डो के लिए लोग कह रहे थे पैसे के लिए जा रहा है, पैसे के लिए जा रहा है, उसका तो चलो ऑप्शन ही नहीं था जाने का कहीं और। बेंजेमा आई डू थिंक इज चूजिंग मनी एंड आई थिंक इट्स फेयर फॉर हिम आल्सो, क्योंकि यार एट द एंड ऑफ द डे ये एक बिजनेस ही है उनके लिए, फुटबॉल इज देयर वर्क ओनली, और पैसा सबको ही कहीं ना कहीं बहला ही देता है। तो मतलब यहाँ पे हर कोई मेसी नहीं होता है, बट हाँ मुझे भी लगता है कि यार देखो मुझे सबसे बड़ी शेडी बात पता क्या लगती है बेंजेमा के पर्सपेक्टिव से, उसने लिटरली कहा है कि भाई इंटरनेट जो है वो फोन पे ही होता है, फोन बंद कर दो इंटरनेट खत्म हो जाएगा। कार्लो एंसेलोटी जो तुम्हारा मैनेजर है वो भी आके उस बात को रिएटरेट कर रहा है। उसके बाद विद इन अ डे और टू अगर तुम एकदम से अनाउंस करो कि नहीं भाई मैं एक्चुअली मैं जा ही रहा हूँ, तो मतलब वो रूमर्स सारे सही थे पहले, तो या तो तुम तब झूठ बोलो थे जब तुमने इंटरनेट वाली बात कही थी, या तो फिर सही में आखिरी के 24 घंटे में पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि तुम एकदम से मान गए। तो ऑफ कोर्स बहुत शेडी चीज तो ये है ही, एंड आई जेन्युइनली फील कि बेंजेमा का दिमाग बन गया था पहले से। ये इंटरनेट वाली बातें इसीलिए बोली गई होंगी क्योंकि तब उस टाइम पे अल इत्तिहाद का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा शायद वो एकदम साइन नहीं होगा, एकदम फॉर्मल नहीं हुआ होगा, इसलिए शायद बेंजेमा बिकॉज अंटिल सब कुछ 100% नहीं हो जाता तब तुम बोलना नहीं चाहते, राइट, इसलिए शायद उसने नहीं बोला हो ये। बट आई थिंक कि वो इंटरनेट वाली बात तो फालतू की थी, एंड एंसेलोटी ने यहाँ पे क्यों बोला वो मुझे समझ में नहीं आया, वो मेरे को समझ में नहीं बिल्कुल बात। बट इन सेइंग दैट आई थिंक ऑफ कोर्स फ्रांस वाला जो सीन हुआ है, पूरा इंजरीज का जो सीन चल रहा है, मैनचेस्टर सिटी से जो ह्यूमिलेशन हुआ है, आई थिंक काइंड ऑफ रियलाइज कि अभी जो पीक था उसका पिछले साल ही था और अब वो चीज को शायद रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। फैंस का जो बूइंग थी, जो प्रेशर था, जो ट्रोलिंग थी, वो सब भी कुछ प्ले करे होगा पार्ट। ये सब मिला के इट काइंड ऑफ साउंडेड अ गुड डील टू हैव 600 मिलियन इन योर बैंक, और उसके साथ साथ आप जो एंजॉय करो वहाँ पे सऊदी में जाके, एक कल्चरली जो है बहुत ही अच्छा इसका एक मूव होगा, क्योंकि मतलब वो रिलीजन भी सेम वहाँ पे वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, एंड करीम हैज ऑलवेज बीन अबाउट सेलिब्रेटिंग हिज ओन रिलीजन ऑन हिज इंस्टाग्राम एटलीस्ट, सो वो एक बहुत अच्छा मूव होगा उसके लिए, एक सीमलेस ट्रांजिशन होगा एज कंपेयर्ड टू समबडी लाइक रोनाल्डो, या फिर इवन कांटे एज वी स्पीक। अभी जो वीडियो शूट हो रही है तो कांटे का भी ऑलमोस्ट डन ही हो चुका है, तो इन लोग के लिए इट विल बी फार मोर डिफिकल्ट। करीम के लिए इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। बट यहाँ से चलते हैं सऊदी प्रो लीग के पर्सपेक्टिव पे, वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ पे। सबसे पहली बात तो यार जो अल नसर ने साइन नहीं करा, इसको अल इत्तिहाद ने साइन नहीं करा, उसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? ये चीज ये अल्टीमेटली कि तुम लोग जितने भी हाई प्रोफाइल प्लेयर्स को देख रहे हो जो साइन कर रहे हैं अल्टीमेटली वो अलग अलग डिफरेंट क्लब्स के लिए कर रहे हैं। जैसे बेंजेमा अल इत्तिहाद में आ गया, अल नसर में रोनाल्डो आने वाला है, तो ये लोग जो है ना ऑब्वियसली क्लब्स ऑफर नहीं कर रहे हैं पैसा, सऊदी गवर्नमेंट ऑफर कर रही है पैसा। तो ये जान कैसे अलग अलग क्लब से ऑफर करे, ताकि जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि सऊदी प्रो लीग की व्यूअरशिप स्काई रॉकेट तब करती है जिस दिन अल नसर का मैच होता है, तो अल नसर का मैच लोग देखते हैं। अगर हर क्लब में एक ऐसे टाइप का प्लेयर जाएगा, हाई प्रोफाइल प्लेयर जाएगा जिसकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, तो फिर इन जनरल सऊदी लीग की जो व्यूअरशिप है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये चीज काफी स्मार्ट लगी मेरे को। ऑल्सो अगर हम लोग ये बात करें उनका जो 5 साल का अगला प्रोजेक्ट होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी अपैरेंटली रिपोर्ट्स आई है, आई डोंट नो कितनी ट्रू है, डोंट कोट मी ऑन दिस, बट कुछ ऐसा है कि 20 बिलियन अराउंड स्पेंड करने वाले हैं वो लोग। तो जो चीज रोनाल्डो कह रहा था ना कि ये लोग पॉसिबली इन द नियर फ्यूचर ये लोग टॉप 5 लीग्स में आ सकते हैं, आई डोंट नो टॉप 5 लीग्स में आएंगे नहीं आएंगे, बट आई थिंक जिस लेवल पे वो लोग हैं अभी उससे काफी ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वो लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं। आई एम ब्रिंगिंग इन प्लेयर्स लाइक जैसा अभी बेंजेमा को 200 मिलियन का जो रोनाल्डो का ऑफर है वही बेंजेमा को दे दिया गया है, कांटे को भी 100 मिलियन के आसपास दिया जा रहा है पर सीजन, और मेसी को तो 1.2 बिलियन दे रहे हैं भाई। मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए। तो इस टाइप की अगर वो लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फैंस तो आने वाले हैं और इन जनरल लीग का लेवल थोड़ा ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो ये चीज यार काफी अच्छी है सऊदी लीग की। यहाँ पे मतलब मैं एक और बताऊं, रोनाल्डो जब गया था वहां पे तो 200 मिलियन साइन करके गया था एज द बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट। उससे पहले एम्बापे ने 100 मिलियन का साइन किया था सीजन की स्टार्टिंग में पीएसजी के साथ। इस सीजन ही हमने देखा कि वो जो बैरियर है ना बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्ट का वो कितनी बार ब्रेक हो चुका है। रोनाल्डो ने तोड़ा, अब इट्स अ मॉकरी एसेंशियली बिकॉज पैसा लिटरली डजंट मीन एनीथिंग फॉर दैट सेड आई बिलीव, क्योंकि बेंजेमा को उतनी पैसे देना चाहिए, रोनाल्डो दे रहा है वो भी 200 मिलियन, बिगेस्ट एवर कॉन्ट्रैक्ट। कांटे को 100 मिलियन देना चाहिए, एम्बापे को मिल रहे थे। ऑफ कोर्स मनी डज नॉट होल्ड एनी वैल्यू, एंड जब 20 बिलियन का आपका बजट होगा ना तो यू वुड वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन एवरी प्लेयर जो भी आ रहा है। एंड दिस इज आल्सो कमिंग एट अ वेरी बिग टाइम बिकॉज अभी जो हम लोग देख रहे हैं सारे लेजेंड्स रिटायर हो रहे हैं या फिर जो है ऐसी सप्पर लीग्स में जा रहा है आउटसाइड यूरोप, जैसे कि हमने ज़लाटन को देखा भी रिटायर हुआ है, रामोस अभी जाएगा कहीं पे, उसको कुछ पता नहीं है, अभी पता नहीं कहाँ जाने वाला है, बुस्केट्स अल्बा भी शायद जा सकते हैं, बुस्केट्स अल्बा जा सकते हैं। तो ये सारे जो लेजेंड्स हैं ना जो हमारी जनरेशन को इतना प्लीज करते हुए आ रहे हैं, जो हमारे आइडल्स रहे हैं, ये सारे जाएंगे अभी, एंड पोटेंशियली इनको सऊदी अट्रैक्ट कर सकता है बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये सारे लेजेंड्स हैं फर्स्टली, तो ये लोग बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं अपने करियर में, तो कोई वो अचीव करने वाला कुछ ऐसा खास मोटिव है नहीं, वरना यूरोप में ही रहते हैं। राइट, अगर यूरोप के बाहर जाना तो क्या मोटिव है भाई? आई थिंक एक लैविश लाइफस्टाइल और एक पैसा हो जो, तो अगर वो इफ दे डोंट माइंड द कल्चर देयर
तो क्यों ही नहीं जाएंगे भाई पैसों के लिए वहां पे? इट मेक्स ऑल द मोर सेंस. दे हैव सर्व्ड देयर क्लब्स, द फैंस relentlessly, very selflessly. Now it is their time to enjoy the money and the lifestyle that they deserve. तो उस मामले में I think Saudi Arabia will beat every other country. यूरोप में तो कोई मैच नहीं होने वाला है. अंधा पैसा फेंकने को तैयार होंगे एंड इसीलिए वो हर बंदे को अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे. Would it be a major super power? मतलब they might be changing the face of football. जो एक वो मेजर सुपर पावर शिफ्ट होता है ना हमेशा, पहले साउथ अमेरिका में था, अब यूरोप में है. क्या पता कल को एशिया में है, क्या पता कल को उस एरिया में आ जाए. You never know भाई, कुछ भी हो सकता है. But as of now, what are your last thoughts? सी एज अ रियल मैड्रिड फैन मेरे को थोड़ा गंदा तो लगा है कि बेंजेमा ऐसे ही एकदम से ही चला गया, क्योंकि अभी लास्ट सीजन तक तो बिल्कुल ही कुछ न्यूज नहीं आ रही थी कि बेंजेमा जा सकता है. इवन वर्बली शायद कॉन्ट्रैक्ट हम लोग मान गए थे कि एक्सटेंड कर देंगे, बट एट द लास्ट मोमेंट उसने कह दिया कि नहीं मेरे को जाना है. बट फ्रॉम बेंजेमास पर्सपेक्टिव आई अंडरस्टैंड हिज डिसीजन, आई रिस्पेक्ट हिज डिसीजन. तो मेरे को समझ में आता है कि वो क्यों जा रहा है अल्टीमेटली. एंड पैसा है भी तो आई थिंक इट्स नॉट रॉन्ग. कोई भी फैन ऐसे कॉल आउट करके भाई ही चोज मनी और पैशन, भाई वो सब जीत चुका है यूरोप में, सब कंप्लीट करके जा रहा है. तो आई थिंक ये चीज उस पर नहीं डाल सकते. और यहीं पे मतलब मैं वो भी कहूंगा यार कि रियल मैड्रिड का लेजेंड बन के जा रहा है वो. सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ रियल मैड्रिड, हाईएस्ट असिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ रियल मैड्रिड. ज्यादा वो रोनाल्डो के साथ ही बैटल चल रहा है 1-2 का. तो यू नो द लेवल्स दैट ही इज कंपीटिंग एट. और यहाँ से यार मतलब रियल मैड्रिड फैंस को भी आई थिंक दे ऑल विल बी वेरी ग्रेटफुल. एंड जिस टाइप की लेगेसी छोड़ के जा रहा है, इट इज शोरली टू यू नो आइडलाइज एंड यू नो मैच अप टू इन फ्यूचर. So that's it for today guys. We hope you like the video. Do like, share, subscribe और बेल आइकन भी दबा दो. आप हमें कमेंट करके बताना कि बेंजेमा की फेवरेट मेमोरी कौन सी है आपकी. Besides ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी है, तो मैं वहां पे भी चेक कर लो. एंड we'll see you guys in the next video.